डॉक्टर साहब, रियासती ईवानों से एक बार फिर आईनी तरमीम की बास गश्त जो है सुनाई दे रही है, क्या एक और तरमीम होने जा रही है? मेरा तो ख्याल है, पहले तो वो जो खबर है ना वो बड़ी दिलचस्पी की है कि ये लोगों ने इस मुल्क में जी। आ, वो उनकी आमदनी है नहीं और ख़र्चे जो वो करते हैं तो उसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। सही। और उनके वो बैग्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, घड़ियाँ, टेलीफोन्स, क्या उनके किस तरह से उनकी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं और शो क्या कर रहे हैं। उनके पास जाएं बैठ के, वैसे तो अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, दाल रोटी खा शुरू कर देते हैं खाना, और मेज़ के नीचे जो है वो अरबों रुपए रखा होता है चोरी चकारी का। तो बात यह है कि एक तो ये काम अगर होता है शुरू, तो जो कि मेरे ख्याल से होगा, होने जा रहा है ये, क्योंकि इसके बगैर आप मुल्क की जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर, और ख़ास तौर पे जो करप्शन है, करप्शन के बगैर आपकी इकॉनमी, आपके अदारे, आपका कोई भी चीज़ कहीं पर भी आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करते, करप्टेड प्रैक्टिसेस और रूल ऑफ लॉ को नहीं लाते। पहली तो बात यह है कि अगर ये बात सही तरह से इस पर अमल दरामद होता है और मुल्क में एक माशी दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाता है जिसमें स्मगलिंग, चोरी चकारी, और लोग दोबारा जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ, बजाय इसके कि वो इधर उधर हराम का पैसा खा के और उसमें एक ख़ास तबका जो एलीट ऑफ द एलीट ऑफ द एलीट बनता जा रहा है। तो एक तो ये अगर मामला, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस तरफ जाना चाहिए। सही। दूसरा ये है कि जो आइन के हवाले से तरमीम में मेरा उसके ऊपर एक स्टांस रहा है हमेशा, और वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मुझे कोई तब्दीली लानी चाहिए किसी भी किस्म की, और मैं नहीं समझता कि उसमें तब्दीली, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक शायद हमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क चलाने के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। और ये आप जहाँ पर भी जाएं दुनिया में, जहाँ पर भी, तो वहाँ ऐसे रूल्स चेंज होते हैं, ऐसे। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, इमिग्रेशन के रूल्स, ये रूल जो उनकी नज़र में मुल्क के लिए अच्छा है। अब वो अगर उनके लोग कह रहे हैं अमेरिका के, उनको वोट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं, और वो तो उनको उसके बाद वो कवानीन, अब आप वो कह रहे हैं कि वीज़े ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने, आप बाहर बैठ के जो मर्जी कहें, उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अपने मुल्क को ठीक करना है, चाइना ने अपने मुल्क को ठीक करना है, मुल्कों ने अपने आप को खुद ठीक करना है। ये जो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि जब ये 18वीं तरमीम बनी थी तो ये अचानक बन गई थी, नहीं, इसमें बाहर का इनपुट भी था। मैं अभी उस तनाज़े में जाना ही नहीं चाहता, बाहर का इनपुट भी था। सही। और मैं इस बात पे मैंने कहा ना, मैं नहीं जाना चाहता ये, क्योंकि सारे मुसव्वदे और ये चीज़ें और इनपुट और बाहर की रियासतों में जब मामला तय पा रहे थे 2007 और 6 में और 7 में, और ये सारे मामला, तो इसमें ये ऐसे ही नहीं, कौन से लोगों ने हमारे इंतहाई, मेरे तो इंतहाई काबिल एहतराम रज़ा रब्बानी साहब, लेकिन सारी रज़ा रब्बानी साहब ने बनाया था सारा, हो सकता है उनको अंदाज़ा हो कि उन्होंने बनाया सारा, लेकिन कहीं बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना, बहुत सारे माहिरीन आइन और कानून बैठे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये जब तरमीम अंदर हो रही थी तो कोई डिस्कस हुआ तो पब्लिक में, ऐसा तो नहीं हुआ, अनाउंसमेंट हो गई थी बस। इसको इस तरह से ये तरमीम तैयार हुई थी जैसे कोई एक, बिल्कुल आप समझें कि एक होता है ना कि पता ना, किसी को कानो कान खबर ना हो, पता ही ना चले कि हुआ क्या है, इतने इसमें जो है ना वो चीज़ें थी। और उस वक्त जाहिर है कि रियासत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे शदीद दबाव में थी, और उसकी बड़ा दबाव जो था वो पड़ोस में जो जंग थी उसकी वजह से, जहाँ पे पाकिस्तान पे था, बहुत दबाव था। मतलब वो दिन देखे हुए हैं सब, बहुत से लोगों ने देखे हुए हैं, लेकिन ये कि शायद जैन जी को शायद नहीं पता, लेकिन इतना शदीद दबाव आता था कि मतलब है कि बड़े इश्यूज़ थे। मुशर्रफ साहब ने, आप उनके बहुत से मामला से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, जैसा भी कहें, वो उस प्रेशर को जहाँ तक ले सकते थे लेते थे, और उसके बाद एक मरहला आता था जहाँ पर बड़ी अजीब सी पोजीशन हो जाती थी। उसके बाद कियानी साहब जब आए तो कियानी साहब ने भी हत्तल इम्कान कोशिश की प्रेशर्स को लेने की। ये नहीं कि सिविलियन की आदत उन्होंने नहीं ली,
ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ थी ना। शौकत अजीज साहब की तरजीहात मुख्तलिफ थी, तरजीहात होती है ना कि आपकी क्या तरजीह है, तरजीहात मुख्तलिफ थी। तो मुझे तो याद है जब मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद था जब कैनी साहब ने जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा को पेपर अलग से दिया था कि ये हमारी ये जो जा रहा है सारा नुक्ता नज़र, ये कैनी साहब ने कहा था कि ये कियानी डॉक्टरी, मतलब उनका नुक्ता नज़र जो था वो, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे इश्यूज थे हमारे यहाँ बड़े ईवानों की तकारीब नहीं होती थी जब तक कि अशरफ गनी नहीं आ जाते थे, ये अपना क्या नाम है हामिद करज़ई, मतलब इतना एक अजीब सा प्रेशर था पाकिस्तान पे, और वो आहिस्ता 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 ख़त्म होते 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 अब एक ऐसी जगह पाकिस्तान आके खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट्स गुजर जाते हैं ना जी। तो मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है कि फ़ौजों का इनखला होगा तो पाकिस्तान को कम्बोडिया बनाएंगे। ये बाकायदा, और बड़े इसमें ये नहीं कि सर बाहर के लोगों के, हमारे माशाल्लाह अंदर भी जो बदमाशी बैठी है उसने भी बहुत अपना किरदार अदा किया इतने सालों में। अब ये है कि अब हमारी अगली जनरेशन है, अब आगे मुल्क ने कैसे चलना है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी, उसमें रूल ऑफ लॉ, उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़, पानी, बिजली, गैस के बिल, नौकरियाँ, मतलब ये सारे इश्यूज जो हैं ये प्रायोरिटी रखते हैं, बुनियादी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज जो हैं, इकॉनमी सबसे बढ़ के, इकॉनमी इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती जब तक आप अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं करते, रूल ऑफ लॉ नहीं लाते। बाकी मेरे लिए ये 27वीं है, 26वीं, 28वीं है, मैं मुझे और कौन सी शिक में क्या चीज़, असल बात है कि लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों को आप क्या दे रहे हैं मुल्क में। तो कोई भी ऐसा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बाहर के मुल्कों में जाएँ, आप खलीजी रियासतों में जाएँ, वो एक दिन खुश होते हैं, एक दिन टैक्स लग के वो इधर से अपने आपको ठीक करते रहते हैं, और पूरी दुनिया। इशू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे, और इसमें ये सोशल अनरेस्ट ख़त्म हो मुल्क में, वो तरामीम के नतीजे में असल बात यह है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। 18वीं तरमीम की कोई बहुत ज़बरदस्त उसका कोई नक्शा नहीं था, उसके जो खदोखाल बन रहे थे, तो खदोखाल बनने में कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं थी, उसमें एक जज्बातियत वाली फैक्टर ज़रूर था, लेकिन वो जब बना था तो अगर वो इतनी अच्छी चीज़ होती तो उसको बड़ा खुल के डिस्कशन होता ना उसके ऊपर, बड़ा बार एसोसिएशंस बैठती, अदालतें बहुत डिस्कस होता ना, तो उसमें रज़ा रब्बानी साहब ने तो बड़ा अच्छा अपना इनपुट था। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब का इनपुट अच्छा था, लेकिन बाकी इनपुट्स क्या थे वो कभी इसको छेड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं होता थी, इतनी बड़ी तरमीम जो हो रही थी उस वक्त, और वो बिल्कुल किसी को, अभी तो कम से कम डिस्कस तो हो रहा है ना, इतने दिन पहले पब्लिक में आ गई हैं कुछ चीज़ें। एनीवे, जो मुल्क के लिए हो वो अल्लाह ताला बेहतर करे, कुछ चीज़ें मान ली जाएंगी, कुछ नहीं होगा। भी जब आएगी तरमीम तो उस पर बात करने के लिए मैं उस बुनियादी इशू पे हूँ कि 18वीं तरमीम भी जब आ रही थी ना तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या है, और जो है वो उसमें बाद में पता चला कि क्या उसमें इश्यूज़ हैं क्या नहीं। कुछ अच्छी बातें भी थी, ये नहीं कि सारी बुरी बातें थी, कुछ अच्छी बातें भी थी मुल्क के, लेकिन मजमूई तौर पे कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि उन तरमीम के नतीजे में मुल्क किसी बहुत बेहतरी की तरफ चला गया। और अब देखें ये तरमीम कैसे आती हैं और मुल्क के लिए अच्छा हो जो भी हो। ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब तो आने वाले दिनों में ये तरमीम आएंगी। मुझे किसी ने पूछा कि कैसी इन तरमीम के नतीजे में क्या होगा, मैंने कहा बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा इससे ज़्यादा ख़राब सूचना हो नहीं सकती, जब जो भी होगी इससे बेहतर ही होगी, जो भी कुछ होगा इससे तो बेहतर ही होगा ना, जो इस वक्त जो हो रहा है, मतलब इस वक्त जो हो रहा है मुल्क में उससे तो बेहतर ही होगा। तो मतलब लोग परेशान हाल हैं, और इन्वेस्टमेंट्स को आपने लाना है बाहर से, और कैसे किससे क्या, मतलब तो बड़ा मेरे ख्याल से ऐसे इसमें तरमीम में कोई ऐसी बातें होनी चाहिए जो अवाम के लिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी इतने अरब रुपए की करप्शन नहीं होती, इतने करोड़ की करप्शन भाई खुदा का, मतलब ऐसी बातें इसमें नहीं हो। बस इसमें अवाम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, और अकाउंटेबिलिटी, और इन्वेस्टमेंट भी, और आगे आपने नए कौन से रास्ते हैं जो दुनिया में खुल रहे हैं।
उस तरफ आपने जाना है अपनी नई नस्ल को लेकर। तो देखते हैं कि किस तरह से बातें जाती। 60 मिनट्स बड़ा मकबूल शो है। 60 मिनट CBS न्यूज़ नेटवर्क जो है उस पर चलता है 60 मिनट्स। और ये जो CBS न्यूज़ नेटवर्क है अमेरिका का, ये न्यूयॉर्क में जो 3 बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स हैं उनमें से एक CBS है, एक ABC, NBC और ये CBS न्यूज़। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये जो CBS है ये 1929 में ये बना था एज ए रेडियो। इसने काम शुरू किया था न्यूयॉर्क से। और सेकंड फिर ये टीवी आ गया तो टीवी स्टेशन बन गए। और फिर ये जो है ये एक बड़ा उनका पुराना, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका बड़ा रोल था CBS का। तो ये पैरामाउंट ने फिर इसको ले लिया। पैरामाउंट जो जिनकी फिल्म्स भी हैं और सारा जिनका मूवीज़ में शुरू में आता है पैरामाउंट मूवी। तो 60 मिनट्स जो है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ़ लाए। उसके मकबूल प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ट्रंप कल तशरीफ़ लाए। और वो 60 मिनट्स जो है वो उनका एक बड़ा, और उनकी नौरा ओ'डोनेल हैं जो उनकी मेज़बान हैं इस प्रोग्राम को जिन्होंने होस्ट किया। वो जो है वो 1990 की दिहाई से वो मीडिया में हैं। वो पहले NBC में भी नहीं हैं। वाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे मैंने उनको देखा हुआ है। एक ज़माने में उनसे मुलाकात हुई थी। वो उस वक्त वाइट हाउस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट थी, मेरा ख्याल है किसी और नेटवर्क के लिए। वो उस प्रोग्राम की मेज़बान थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने CBS में 60 मिनट का इंटरव्यू दिया, जो कि इंतहाई अजब इंटरव्यू था। अच्छा, वो इंटरव्यू अजब इसलिए था कि उसका बैकग्राउंड ही अजब था। वो 90 मिनट का इंटरव्यू था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने का एक ख़ास जो है ना CBS न्यूज़, सारे मीडिया, लेकिन CBS के साथ उनका ख़ास एक जो है ना एक फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है। और CBS के साथ पेचा ही पड़ा हुआ है कि जब वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे पिछले साल, तो उस वक्त ये हुआ कि CBS ने जो है वो प्रोग्राम्स हुए, ठीक है ना, मीट द प्रेस और 60 मिनट्स और ये सारे जो प्रोग्राम चल रहे थे ABC न्यूज़ पे और इस पे तो प्रेसिडेंट वो कैमिला हैरिस और प्रेसिडेंट ट्रंप के उसमें कहीं CBS ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरव्यू को काट दिया, एडिट कर दिया। अच्छा, ये रात वाला जो इंटरव्यू कल जो हुआ है ये भी 90 मिनट का इंटरव्यू था, इसको 60 मिनट में चला दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि ये 60 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं है, मगर उन्होंने इंटरव्यू में लताड़ना शुरू किया। पहले तो उन्होंने मेज़बान को लताड़ा, ये जो नौर हैं, उन्होंने कहा क्या तुम ये वो उन्होंने तबीयत साफ़ की। उसके बाद चैनल की तबीयत साफ़ की, CBS की। उन्होंने कि पैसे देते हो, पैसे दे हो, ये किया वो किया, आगे पीछे उन्होंने चैनल को लताड़ दिया। अच्छा, चैनल को लताड़ने की वजह यह है कि ये जो CBS है इसने पिछले साल वो चूंकि एडिट कर दिए बहुत से प्रोग्राम, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उन्होंने 20 बिलियन और 20 बिलियन, पहले 20 बिलियन का एक चैनल पे और फिर 10 बिलियन पे वो आ गए और फिर आखिर में उनके जो मामलात हैं वो 16 मिलियन पे सेटल हुए। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं CBS न्यूज़ का ही मैं आलामी बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ फिर क्या हुआ, फड्डा क्या हुआ। ये CBS न्यूज़ ने फिर चंद महीने पहले ये ऐलान किया कि फर्स्ट लाइन, ये उनके प्रेस रिलीज है CBS न्यूज़ की, कि पैरामाउंट और प्रेसिडेंट ट्रंप रीच 16 मिलियन सेटलमेंट ओवर 60 मिनट्स लॉस। 60 मिनट्स के ऊपर ये प्रोग्राम अदालत के अंदर है, ये जुलाई में सेटलमेंट हुई $16 मिलियन में। उसके बाद ये हुआ, अच्छा उससे पहले ये हुआ था कि CBS न्यूज़ नहीं कि उससे पहले जो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो खाली प्रेसिडेंट तो लिखा ही नहीं उन्होंने। CBS जब उम्मीदवार थे तो उन्होंने कहा कैमला हैरिस जीतेंगी, तो ये हुआ ये था कि सेकंड, ये उनके मैं CBS न्यूज़ की प्रेस रिलीज में बता रहा हूँ आपको। ट्रम्प सू CBS न्यूज़ ओवर 60 मिनट्स इंटरव्यू विद कैमला हैरिस। नेटवर्क सेज के सू इज कम्प्लीटली विदाउट मेरिट। पहले यहाँ से फड्डा शुरू हुआ 2024 के 31 अक्टूबर को और ख़त्म इस पे हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 16 मिलियन चैनल ने पे किए प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप कोर्ट में चले गए, प्रेसिडेंट बन गए, उनको पता ही नहीं था ये प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद ये हुआ कि इस फड्डे के नतीजे में CBS न्यूज़ के अलाम ये पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि ये CBS पे क्या हुआ है। उनकी जो वेंडी मैकमोहन है थर्ड, वो स्टेप डाउन कर गई एज अ प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ CBS न्यूज़।
स्टेशंस एंड CBS मीडिया वेंचर, वो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अच्छा, अब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने पहले जनाब 90 मिनट का इंटरव्यू दिया। अब मीडिया नेटवर्क को लताड़ा तो नेटवर्क ने काट दिया, उसको एडिट कर दिया। अब सोचिए ना कि आप किसी टीवी चैनल पे बैठे हो और आप कहें कि आपके सामने मेज़बान हो, आप कहें तुम्हें कुछ आता नहीं है, चैनल तुम्हारा ये वो फजूल लोग हो तुम, ये तो मतलब चैनल उसको रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम, तो वो उन्होंने उसको एडिट करके उन्होंने 90 मिनट का जो प्रोग्राम है, 90 मिनट से ऊपर चलेगी गुफ्तगू, प्रोग्राम का नाम है 60 मिनट्स, वो उन्होंने काट कूट के 60 मिनट का चलाया और 60 मिनट का चला। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद क्या किया कि वो अपने यूट्यूब पे उन्होंने जो है और पूरा चैनल का जो इंटरव्यू है उन्होंने वो रिलीज़ कर दिया कि ये जो है ये इंटरव्यू जो है ये इतनी देर का जो ये इंटरव्यू था और इसको इन्होंने 60 मिनट में चलाया है और वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि CBS को फिर कंप्लीट उसका जो ट्रांसक्रिप्ट था उन्होंने वो जारी किया।